राजस्थान की धरती पर खड़े ये किले, जानते हैं, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं। ये तो शौर्य, रणनीति और कला की वो कहानियां हैं जो आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। तो आज हम 5 ऐसे ही जबरदस्त किलों के एक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हर कदम पर इतिहास जैसे जिंदा हो उठता है। चलिए शुरू किया जाए। 5 किले, 5 अलग-अलग कहानियां और एक ऐसा सफर जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये किले हमें सीधे उस दौर में ले जाएंगे जहां कला, संस्कृति और युद्ध का कौशल सब एक साथ सांस लेते थे। यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो इतिहास को हमारे सामने बिल्कुल जिंदा कर देगी। तो हमारे यात्रा की शुरुआत हो रही है उदयपुर से, मेवाड़ साम्राज्य के बिल्कुल दिल से। यहाँ पहाड़ियों के ऊपर बड़ी शान से खड़ा है सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसे प्यार से मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। इसका एक और बड़ा ही खूबसूरत नाम है, मानसून पैलेस। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा महल जिसका मकसद ही था बादलों को देखना। ये नाम हमें बताता है कि ये किला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बना था, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती का जी भर के मजा लेने के लिए भी बनाया गया था। तो इस शानदार किले को बनवाया था उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने, और इसके दोनों नाम इसकी खासियत को बखूबी बताते हैं। पहला, मेवाड़ का मुकुटमणि, जो इसका शाही गौरव दिखाता है, और दूसरा, मॉनसून पैलेस, जो प्रकृति से इसके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे किलों को देखते हैं जिनकी तारीफ सिर्फ पत्थरों में ही नहीं बल्कि कविताओं और कहावतों में भी की गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुचामन और कोटा के किलों की। हमारा अगला किला है कुचामनगढ़। ये किला सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि एक कहावत ने इसे अमर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या खास है इस किले में? कहावत कुछ ऐसी है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, पर ठकुरानी जाय के पास नहीं। मतलब ये किला इतना भव्य और शानदार था कि ये किसी रानी के पास तो हो सकता है, पर किसी आम ठाकुर के बस की तो बात ही नहीं थी। सोचिए, सिर्फ एक लाइन में इस किले की पूरी शान बता दी गई है। ये किला डीडवाना कुचामन में है और इसे बनवाया था मेरठिया शासक जालिम सिंह ने। इसे जागीरी किलों का सिरमौर भी कहते हैं, जिसका मतलब है जागीरदारों के बनाए सभी किलों में सबसे बेहतरीन। यही बात इसकी ऐतिहासिक पहचान को और भी खास बना देती है। देखिए, किसी भी किले की असली ताकत तो उसके दरवाजों से ही पता चलती है ना। कुचामन के ये शानदार दरवाजे, सूर्य चौक, चांदपोल, कश्मीरी दरवाजा और बाड़ी दरवाजा, ये आज भी इसकी अभेद्य सुरक्षा की गवाही देते हैं। अब हम चंबल नदी के किनारे बसे कोटा दुर्ग की तरफ बढ़ती हैं। ये किला अपनी विशालता, अपने स्केल के लिए जाना जाता है। एक ऐसा पैमाना जो उस जमाने के लिए सोच से भी परे था। इस किले की विशालता का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं कौन देता है? कर्नल टॉड। उन्होंने कहा था कि अगर आगरा के किले को छोड़ दें तो पूरे भारत में कोटा दुर्ग से बड़ा परकोटा यानी बाहरी दीवार किसी और किले की है ही नहीं। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। इस किले की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी नींव रखी थी जैत्र सिंह ने, जब उन्होंने कोटिया भील को हराया। चंबल नदी के किनारे इसकी लोकेशन और वो विशाल परकोटा जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये दोनों चीजें इसे राजस्थान के सबसे जरूरी किलों में से एक बनाती हैं। हमारा सफर अब 2 ऐसे किलों की तरफ बढ़ रहा है जो अपने ऐतिहासिक दरवाजों और रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब नागौर और शेरगढ़ के गढ़ों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात नागौर दुर्ग की, जिसका पुराना नाम था अहेछत्रपुर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि चौहान वंश की शक्ति और उनके गौरवशाली इतिहास का एक प्रतीक है। नागौर में बने इस किले का निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के एक सामंत केमास ने करवाया था। और हाँ, यहाँ के लोग इसे आज भी नागाणा के नाम से जानते हैं, जो इसकी गहरी स्थानीय जड़ों को दिखाता है। नागौर दुर्ग की सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी, इसका अंदाजा आप इसके 6 अलग-अलग दरवाजों से लगा सकते हैं। सूर्य चौक, रामपोल, ध्रुव पोल, सिराई पोल, कचेरी पोल और बिजली पोल। जरा सोचिए, किसी दुश्मन को अंदर आने के लिए कितनी परतों को पार करना पड़ता होगा। और इस किले के बिल्कुल बीचों बीच है शुक्र तालाब। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, इसे खुद सम्राट अकबर ने नागौर दरबार के समय बनवाया था। ये एक ऐसी चीज है जो इस किले को सीधे मुगल इतिहास से जोड़ देती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, शेरगढ़ के किले पर। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता था।
यानी दक्षिण का दरवाजा। ये नाम ही इस किले की रणनीतिक अहमियत बताने के लिए काफी है। ये किला धौलपुर में है और इसकी जड़ें कुषाण काल तक जाती हैं, जब शासक मालदेव ने इसे बनवाया था। उस समय इसका नाम धौला द्वारगढ़ हुआ करता था। इस किले का इतिहास भी ना इसकी दीवारों की तरह कई परतें लिए हुए है। शुरुआत हुई मालदेव से, फिर कुछ समय बाद दोरिल देव ने इसे और संवारा और फिर आखिरकार 1540 में महान शासक शेरशाह सूरी ने इसे वो रूप दिया जिससे आज हम इसे जानते हैं, और अपना नाम भी दिया, शेरगढ़। तो सज्जनगढ़ से लेकर शेरगढ़ तक हमारी ये यात्रा पूरी होती है। लेकिन ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये पत्थर के प्रहरी आज भी शान से खड़े हैं एक जीती जागती विरासत के तौर पर। तो सवाल ये उठता है कि आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं? ये किले सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं हैं, ये तो राजस्थान के शौर्य, उनकी बेजोड़ रणनीति और उनकी अद्भुत कला के जिंदा दस्तावेज हैं। हर एक किला अपने समय की एक कहानी कहता है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये दीवारें सदियों से यहाँ खड़ी हैं, वक्त के हर थपेड़े को सहती हुई। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाली सदियों को ये दीवारें कौन सी नई कहानियां सुनाएंगी। इसका जवाब तो शायद भविष्य ही बताएगा।